बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारका अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी के अहम असबाक़ कुरान से, यानी लाइफ लेसन्स फ्रॉम द कुरान। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे जन्नत में जाने का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 30 और 31 में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन अहसन अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना थियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फ़ीहा अलल अराइकि निअमत सवाब व हसनत मुर्तफ़क़ा। यकीनन जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल करें तो हम किसी के नेक अमाल करने वाले को ज़ाया नहीं करेंगे। उनके लिए हमेशगी वाली जन्नत है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज़ रंग की नरम और बारीक मोटे रेशम के लिबास पहनाए जाएंगे। वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है। अल्लाह अकबर। जब भी जन्नत की आयतें हम सुनते हैं जन्नत के मुतालिक तो कितनी खुशी होती है, अंदर से कितना सुकून मिलता है। मगर कभी कभी ये ख़्याल भी आता है कि क्या हम जन्नत में जाने वाले बनेंगे। तो हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि बस मुसलमान पैदा हुए हैं तो बस जन्नत की टिकट तो कंफर्म है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से जन्नत हमारे लिए कंफर्म्ड है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे जन्नत में जाना इतना मुश्किल है, इतनी मेहनत नहीं होती बा, चलो वो छोड़ दिए, बस नाम के मुसलमान हैं, काम जन्नत वाले बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो आमाल करेंगे, यानी नेक होते हैं, मगर उनके दिल में ये चीज़ का खौफ होता है कि शायद हमारे आमाल उतने लेवल के नहीं हैं कि हम जन्नत में जा सकें। तो ये सब चीज़ों को एक्सेट्रा साइड में रख दें। मगर इंशाल्लाह हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारा वेरी ओन पर्सनलाइज्ड प्लान जो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से हमारे जन्नत का रास्ता आसान करेगी। तो पहले इस सफ़र पे जाने से पहले ये चीज़ याद रखें कि ये जो सफ़र है ये कुछ वक्त का सफ़र नहीं, ये कुछ दिनों का सफ़र नहीं, कुछ महीनों का सफ़र नहीं, कुछ सालों का सफ़र नहीं, ये ज़िंदगी भर का सफ़र है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब जब कभी हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम कभी सफ़र पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एसेंशियल चीज़ें सोच लेते हैं। हमारा गोल क्या होगा कि वहाँ जाकर हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, कौन सी जगह खाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो द सेम वे हमारा डेस्टिनेशन है जन्नत। अब ये जो लंबा सफ़र हमें तय करना है, हमें यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें सेट करनी है, एसेंशियल गोल्स सेट करने हैं जो हम इन रास्ते में करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया, तो एक मुसलमान का गोल क्या होगा? उसका गोल तो यही होगा ना कि वो अल्लाह की इबादत करे और उसके दीन में साबित कदम रहे ताकि उससे जन्नत मिल जाए। बल्कि ये नहीं होगा कि $1,000,000 कमा ले या फिर CEO बन जाए कोई कंपनी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो एक मोमिन होता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। लेकिन जो मोमिन नहीं है तो उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, यानी उसकी ज़िंदगी में रहने का मकसद क्या है? उसका यही मकसद है कि जितने वक्त तक वो ज़िंदा रहेगा वो बस वो पैसे कमाएगा, ऐश व आराम करेगा और अपने आप पर लुटाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको क्यों पैदा किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हमें हमारा पर्पस ऑफ लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया है कि हमें दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इबादत के लिए भेजा। अब ये जो सफ़र हम तय करेंगे हम इसे किस तरीके से तय करेंगे? बिकॉज़ ये सफ़र बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है। शैतान हर तरीके से, हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से आके हमें भड़काने की कोशिश करेगा। अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमको इस रास्ते पर साबित कदम रखेंगी? फ़र्स्ट चीज़ आप ये समझ लें कि पहले गुड न्यूज़ तो ये है हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए ये चीज़ आसान कर दी कि हमारे लिए हमारा पर्पस ऑफ लाइफ हमारे सामने रख दिया कि हमारा पर्पस क्या है कि हम अल्लाह को राज़ी करें और जन्नत में जाएं। लेकिन बैड न्यूज़ क्या है कि जन्नत का रास्ता उतना ईजी नहीं है।
जैसे कि आज की 21st सेंचुरी में लोगों को यही समझ आता है कि जन्नत का रास्ता तो बहुत आसान है, 5 नमाज क्या पढ़ लिए, रमज़ान में रोज़े क्या रह लिए, कुरान क्या पढ़ लिए, बस उसके अलावा जो काम करते हैं करो, हम तो जन्नती हैं, हम तो कंफर्म जन्नती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मुसलमान का एक एक लम्हा स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल क्यों है? बिकॉज़ एक मोमिन अपनी नफ्स से लड़ता है। बिकॉज़ इंसान की नफ्स कभी इंसान की नफ्स ऐसी होती है कि उसे अच्छे काम करने के लिए उकसाती है, लेकिन कभी इंसान की नफ्स ऐसी हो जाती है कि उसे बुरे काम करने के लिए उकसाती है। तो ये हमारा स्ट्रगल कहाँ पे होगा कि जब हमारी नफ्स हमें गलत कामों के लिए उकसाएगी, यहाँ पे हमारी लड़ाई शुरू होगी अपनी नफ्स के साथ। कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ आ जाता है कि हम हमारी नफ्स की इताअत करने लग जाते हैं। कभी इतने ज़्यादा हम नफ्स के पीछे भागने लगते हैं कि जो वो कहे हम वही करते हैं और अल्लाह के हुक्म को भूल जाते हैं। तो हम इस चीज़ में क्या करेंगे? हमें चाहिए कि हम हमारे ईमान को मजबूत रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आयत में फ़रमाते हैं, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 14 में, अफ़मन कान अला बय्यिनातिम मिर रब्बिह कमा ज़ुय्यिन लहु सूउ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ से एक साफ़ और सरी हिदायत पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा आमाल खुशनुमा बना दिया गया है और वो अपने ख्वाहिशात के पैरोकार बन गए हैं। अल्लाह अकबर। अब आपने फिर ये भी देखा होगा कि मैंने जन्नत के जाने के रास्ते को एक सफ़र कहा। क्यों सफ़र कहा? बिकॉज़ ये एक सफ़र ही है जो हम जन्नत तक तय करेंगे, जो हमारी ज़िंदगी भर का सफ़र होगा। जितने ज़्यादा हम जवान होंगे उतना ज़्यादा लंबा ये सफ़र होगा, मगर पता नहीं कि कब हमारी गाड़ी क्रैश हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये चीज़ को भूल जाएं कि इंसान जो ये हमेशा सोचता है ना कि वो एक 60 उम्र तक जिएगा, एक 60 ईयर्स तक जिएगा, एक 70 ईयर्स तक जिएगा, और वो ये सोच में क्या करता है, अपनी इबादतों को गारत करते जाता है, अपनी ख्वाहिशात को हमेशा आगे रखते जाता है कि नहीं इबादत बाद में करेंगे, अरे अल्लाह ताला को तो मना ले सकते हैं, अरे अल्लाह के सामने दुआ से क्या बहा दी, अल्लाह ताला मान जाएंगे। नहीं, हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर की मौत लिख दी है, हर की तकदीर लिख दी है जो अब बदल नहीं सकती। तो एक चीज़ याद रखें, जन्नत में जाना यानी जन्नत में जाने का जो रास्ता है ये एक फ़ुल टाइम जॉब है। अब ये जो जॉब है इसमें आपको क्या मिल रहा है? आप मेहनत कर रहे हैं जन्नत के लिए एंड देन आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? सैलरी में यू आर गेटिंग द जन्नत। तो आपका क्या मकसद है कि आपको मेहनत करनी है जन्नत के लिए। जितनी ज़्यादा अहमियत आप अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब को देते हैं, उतनी ज़्यादा अहमियत आपको इस रास्ते में यानी इस सफ़र के लिए लगानी है। क्यों? क्योंकि कि अगर आप आपके ज़िंदगी के जो करियरली गोल्स होते हैं, अगर आप उन्हें एक साइड पे रखेंगे एंड इसको बस एक साइड में फेंक देंगे, तो याद रखिए ये रास्ते में, ये सफ़र में आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। रादर अगर आप इतना ही फोकस करेंगे जितना आप अपनी ज़िंदगी के अहम चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो ये भी आपका एक गोल होना चाहिए कि दैट यू हैव टू रीच जन्नत, राइट। अब इतनी लंबी जर्नी के लिए हमें एक कार की ज़रूरत होती है, तो आपकी कार क्या होगी जन्नत के लिए? डेडिकेशन। एंड इसका पेट्रोल क्या होगा? आपका मोटिवेशन। आप जितना ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट करेंगे इस गोल के लिए, उतना ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलता जाएगा। मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढें, कोई लेक्चर सुने या कुरान पढ़ें या जन्नत की आयतों को पढ़ें, जिससे कि आप मोटिवेट हों, ताकि आपके डेडिकेशन में पेट्रोल भर जाए, आपके डेडिकेशन में वो पावर आ जाए, विल पावर आनी चाहिए। एंड जब आप इस चीज़ के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं कि हाँ यू आर रेडी टू सेट आउट ऑन अ जर्नी टू जन्नत, तो अब क्या होगा कि आपका डेडिकेशन आपका साथ देगा, आपका मोटिवेशन आपका साथ देगा, जिससे कि क्या होगा, आपके दिमाग में ख़यालात कम आएंगे गुनाह के। कौन से? गुनाह के। कि अब आपके दिल में सिर्फ अच्छे ख़यालात आएंगे, बिकॉज़ यू हैव टू वर्क फॉर जन्नत। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जन्नत के और क़रीब हो जाऊं। जैसे कि जब कोई जॉब करता है तो वो क्या करता है, प्रमोशन के लिए मेहनत करता है कि वो आगे कैसे बढ़े। वैसे ही जन्नत के और क़रीब होने के लिए आपको मेहनत करनी है कि ऐसा आप कौन सा अमाल करेंगे, ऐसे कौन से अमाल से आप अल्लाह को राज़ी करेंगे जिससे कि आप जन्नत के क़रीब हो जाएँ।
अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को हमारे डेस्टिनेशन तक यानी जन्नत तक बहुत आसानी के साथ, बग़ैर कोई कांटों के, बग़ैर कोई मुश्किलात के आसानी से हम सबको पहुँचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।